हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर गुड। आज मैं एक मिसलेनियस की ये सीरीज़ चला रहा हूँ। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है। मिसलेनियस में मतलब हर टॉपिक से रिलेटेड मैथ्स के हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें लाऊंगा और ये मिसलेनियस की सीरीज़ चलेगी। और ये क्वेश्चन इधर उधर बुक से उठाए हुए नहीं है, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स हुए हैं जो कंपटीशन के एग्जाम, उसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। चाहे फिर वो SBI पी हो गया, RRB पी हो गया, IPS पी हो गया, कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर का एग्ज़ाम हो गया, IBPS हो गया, या और स्टेट लेवल में एग्ज़ाम में भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। SSC के एग्जाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सब प्रीवियस ईयर का सीरीज़, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे इस सीरीज़ के अंदर जो भी चलेगी। तो और DI की सीरीज़ मैं अपने चैनल पर चला ही रहा हूँ, जो कि 2 वीडियो में पहले उसकी डाल चुका हूँ। तो हमारे चैनल पर 2 टाइप की सीरीज़ चलेंगी बस आज से। DI सीरीज़ चलेगी जो कि 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, उसको मैं कंटिन्यू करता रहूँगा, उसकी वीडियो भी डालता रहूँगा। और ये मिसलेनियस सीरीज़ चलेगी, ये इसका फर्स्ट पार्ट है और आगे कंटिन्यू इसकी सीरीज़ आती चलेगी। तो 2 टाइप की सीरीज़ हमारे चैनल पर चलेगी। और ये सब क्वेश्चन मैंने जैसा कि बताया प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे, कोई इधर से बुक से उठाए हुए नहीं है, कोई इधर से क्वेश्चन, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। दैट मीन्स ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम का डाटा होगा पूरा। इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे हमें अप्रोच करना है, क्या करना है, ये हम अभी देखेंगे। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं, बोर्ड पर आते हैं और हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जैसे कि मैंने लिखे हैं, एक एक करके दोनों को सॉर्ट आउट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 60% मिल्क। मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, उसमें 60% मिल्क है एंड रिमेनिंग वाटर। रिमेनिंग वाटर मतलब 60% जब मिल्क हो गया तो 40% वाटर होगा। टोटल क्वांटिटी 100% होती है ना कोई भी चीज़, तो 60% अगर मिल्क हो गया तो उसमें बस वाटर ही है मिक्सचर में, तो वाटर कितना हो गया, 40% हो गया होगा। ठीक है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना और वाटर हम उसमें ऐड कर दें इन मिक्सचर टू रिवर्स द प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हमारा क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब प्रोपोर्शन क्या होता है, देखिए प्रोपोर्शन समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना, प्रोपोर्शन समझते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन ही समझते हैं। मैंने लेट कर लिया कि टोटल जो मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर ही तो है, हाँ मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर है हमारा 100x लीटर। ठीक है, क्वांटिटी हम अपने तरफ से लेट करें तो 100 लीटर नहीं लेट कर सकते, इसलिए कोई वेरिएबल उसके साथ ले लिया 100x। ठीक है, 100x ले लिया, तो इसमें मिल्क कितना होगा, मिल्क कितना होगा, मिल्क कितना कह रहा है, मिल्क कह रहा है वो 60% मिल्क है, तो 100x का 60% 60x लीटर, 60x लीटर निकाल लीजिए। चाहे 100x का 60% ऐसे तो निकलेगा, 100 से 100 कैंसिल, 60x बचेगा। तो वाटर कितना बचा, वाटर कितना बचा, जब 100x में से 60x मिल्क हो गया दैट मीन्स 40x वाटर बचा होगा, या 40% निकाल लो, दोनों बात एक ही है, इतना वाटर बचा होगा। अब वो क्या कह रहा है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर, इस वाटर में मिक्सचर कितना ऐड करे, मतलब वाटर कितना ऐड करे, सॉरी, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, वाटर कितना ऐड करे। तो मैंने मिल्क और वाटर ऐसे रख लिया, 60x ऐसे रख लिया, 40x ऐसे रख लिया। अब क्या लिखा हुआ है, हाउ मच वाटर विल बी एडेड, मैंने यहाँ लेट कर लिया y ऐड कर रहे हैं हम, वाटर, y वाटर ऐड कर रहे हैं, मैंने ये लिख दिया। तो वाटर ऐड करते ही क्या हो रहा है, एडेड इन द मिक्सचर टू रिवर्स द प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन रिवर्स हो जा रहा है। प्रोपोर्शन क्या है देखते हैं, प्रोपोर्शन का मतलब है किस रेशियो में ये आपस में मिले हुए हैं। मिल कितना है 60x, मैं पहले रेशियो निकाल ले रहा, और वो कितना है 40x, x से x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6/4 कैंसिल करोगे, 2 3 जा 2 2 जा, दैट मीन्स 3/2, 3/2 इस रेशियो में ये मिलेगा। निकालो 60x मैंने ऊपर रखा, 40x नीचे रखा, कैंसिल आउट करो, 3/2 आ रहा है। दैट मीन्स इस प्रोपोर्शन में ये इस टाइम, इससे वाटर ऐड होने से पहले मिल्क और वाटर किस प्रोपोर्शन में थे, 3/2 प्रोपोर्शन में थे। ठीक है, 3/2 प्रोपोर्शन में थे। वो कह रहा है जैसे ही आपने कुछ वाटर की क्वांटिटी ऐड करी, वैसे ही टू रिवर्स द प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया, रिवर्स मतलब 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे चला गया। जैसे इसको ऐड करा तो प्रोपोर्शन क्या हो गया होगा, ये प्रोपोर्शन आ रहा होगा, कट करके करेंगे तो 2/3 आ रहा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है 180x, इधर करा 80x प्लस y, सब्ट्रैक्ट करा तो y इक्वल टू कितना आ गया 100x। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 100x। आंसर किस में निकालना है आपको, परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। तो कितना हम ऐड करा होगा, कितना ये ऐड करा होगा, ये आपको निकालना है।
ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये यहाँ 2 आएगा, ठीक है, यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ 2, तो y इक्वल टू कितना आ गया 50x, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो ये y कितना आ गया हमारा 50x आ गया। जब y 50x आ गया तो परसेंटेज में निकालना है हमको, तो कितना एडिट करा है ना 50x ऐड करा है, परसेंटेज में निकाल देता है, जितना ऐड करा है वो ऊपर, ठीक है, जितना ऐड करा है वो ऊपर आएगा, और टोटल मिक्सचर कितना है, क्योंकि निकालना किस पे, एडेड इन मिक्सचर, किस में ऐड कर रहे हैं मिक्सचर में, तो मिक्सचर में ऐड कर रहे हैं, टोटल मिक्सचर कितना है 100x, और जब परसेंटेज निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से 100 कैंसिल, x से s कैंसिल, दैट मीन्स 50% इज योर आंसर, दैट मीन्स 50% इज योर आंसर, ठीक है। तो ये तो हो गया ऐसे लेट करके, ये लेट करके करोगे तो चाहे कुछ भी क्वेश्चन में घुमा फिरा के दे दे आसानी से निकाल सकते हो, कुछ भी घुमा फिरा के दे दे, टोटल मिक्सचर दे दिया, मिल्क दे दिया, वाटर दे दिया, हमने सीधे कुछ मिल्क यहाँ पर कुछ वाटर यहाँ पर ऐड कर दिया, तो जो प्रोपोर्शन पहले था उसका प्रोपोर्शन रिवर्स हो जा रहा है यहाँ पर, रिवर्स होकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू इतना हम ऐड करेंगे 50x, दिस इज y, ठीक है, ये हम ऐड करेंगे इतना 50x ऐड करेंगे, तो इतना ऐड कर रहे हैं तो इसका परसेंटेज कितना होगा ऐड करने का 50x, किस में ऐड कर रहे हैं मिक्सचर में, 100 में ऐड कर रहे हैं 50x, तो टोटल तो 100 ही होगा ना, ऐड कर रहा है तो वही 100 से क्रॉस कर दिया, नीचे मतलब टोटल आएगा, ऊपर जितना ऐड कर रहा है वो आएगा, तब परसेंटेज निकलता है। अब ये तो एक नॉर्मल जनरल मेथड्स मैंने बता दिया, आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। एक और छोटे से मेथड से मैं क्लियर करता हूँ, देखिए बहुत ज़रा सा है ये क्वेश्चन, जब आप एग्जाम में आए तो टाइम कैसे बचेगा आपका, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, 60% मिल गया, परसेंटेज से यहाँ पर खेलते हैं, 60% मिल गया तो 40% क्या होगा वाटर होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट करोगे तो 3/2 आएगा, 3/2 आएगा, मैं यहाँ लिख ले रहा, ठीक है, 3/2 आ रहा है, ठीक है, 3/2 आ रहा है पहले जब हमारा जो क्वांटिटी थी, लेकिन वो कह रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना वाटर ऐड करें, हम कितना वाटर ऐड करें निकाल लेंगे अब, इन मिक्सचर टू रिवर्स द प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन रिवर्स हो जा रहा होगा, दैट मीन्स ये प्रोपोर्शन क्या हो जा रहा होगा 2/3 हो जा रहा होगा, क्या हो जा रहा होगा 2/3 हो जा रहा होगा ये प्रोपोर्शन, इसमें वाटर कुछ ऐड हो रहा होगा तो 2/3 हो जा रहा होगा, पहले प्रोपोर्शन 3/2 था, जब वाटर ऐड करा तो प्रोपोर्शन क्या हो जा रहा था रिवर्स हो जा रहा था, 2/3 हो गया, तो हमें सिर्फ वाटर से मतलब है, वाटर कितना इंक्रीज हो रहा है, वाटर ऐड कर रहे हैं, पहले वाटर 2 था, फिर वाटर क्या हो गया 3, बहुत ध्यान से समझना, पहले वाटर 2 था, फिर वाटर क्या हो गया 3, तो 2 का 50% ऐड हो रहा है ना इसमें, 2 में 2 का 50% ऐड करो, 2 का 50% कितना हुआ, मतलब 2 का आधा कितना हुआ, 2 का आधा तो वही हुआ ना, तो एक ऐड हो रहा है 3 आ रहा है, दैट मीन्स 50% इंक्रीज हो रहा है, और ध्यान से सुनना 2 का 50% है, निकाल लोगे 2 का 50% नॉर्मल निकालना है, 2 इंटू 50% अपॉन दिस, ठीक है, 2 का 50% निकालो, 15 52 2 से 2 कैंसिल हुआ, दैट मीन्स 1, तो 2 का 50% कितना हुआ 1, तो 50% इसमें ऐड हो रहा है तो 3 आ रहा है, कितना ऐड हो रहा है 50%, तो सिंपल यहाँ से सीधे आंसर क्या आ जाएगा 50% ऐड हो रहा है, डायरेक्ट निकाल सकते हो, बस प्रोपोर्शन का यहाँ खेम है, प्रोपोर्शन आपको पता होना चाहिए, प्रोपोर्शन क्या रिवर्स हो रहा है, 2 का 3 हो रहा है, दैट मीन्स 2 का 50% ऐड हो रहा है, दैट मीन्स 50% इंक्रीज हो रहा होगा, दैट्स इट, आंसर हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 40 days, ए एक अकेले काम कर रहा है कितने दिन में, 40 दिन में काम खत्म कर रहा है, ठीक है, तो ए मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, ए जो है वो 40 डे में काम खत्म कर रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया फिनिश, वर्क फिनिश कर रहा है ए 40 days में, ठीक है, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई ए एंड बी टू डू द सेम वर्क, ये वर्क को खत्म करने के लिए जो टाइम जितना लग रहा है, टाइम का रेशियो गिवन है ए और बी का 5:3, लेकिन ए का तो आपको टाइम पता है कितना है 40 डे, ए का तो टाइम पता है ना कि कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, वो 40 डे में कर रहा है, रेशियो में भी गिवन है कि ए और बी का टाइम कितना है, रेशियो में गिवन है, तो ए का तो पता है 40 डेज में काम खत्म कर रहा है, और ए और बी का रेशियो 5:3 गिवन है वर्क फिनिश करने का, वर्क फिनिश करने का तो रेशियो गिवन होगा 5:3 गिवन है, तो ए का 5 है और 40 डे में खत्म कर रहा है, दैट मीन्स 5 टेंस टू 40, 5 इक्वल टू 40, मतलब रेशियो अकॉर्डिंग 5 इक्वल टू 40, तो जब 5 से कैंसिल करें तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 40/5, दैट मीन्स 8, एक यूनिट एक की वैल्यू निकालना तो 5 उधर डिवाइड में चला जाएगा,
सिंपल यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, तो 1 यूनिट कितना आ गया 8, ठीक है। या फिर अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही हो 1 यूनिट की, तो मैं दूसरी चीज़ से बता सकता हूँ कि इन दोनों का रेशियो गिवन है 5:3, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ तो ए को कह सकते हैं 5x में ख़त्म करेगा और बी को कह सकते हैं कि 3x में ख़त्म करेगा। रेशियो को तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 5x 3x में ख़त्म करेगा, लेकिन ए का तो गिवन है 5x, तो 5x इक्वल टू कितना आया 40, तो x इक्वल टू कितना आया 5 डिवाइड करेगा 8, x इक्वल टू 8, जब x इक्वल टू 8 तो 8 यहाँ पुट करो, 8 जब पुट करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा 3 इंटू 8, दैट मीन्स 24 डेज। 24 डेज में हमारा बी जो है वो काम खत्म कर देगा 24 में, ठीक है। ये माइनस नहीं है, ये एरो है, ठीक है, एरो समझना, ठीक है। तो ए जो है 5x में कर रहा है, बी 3x में कर रहा है, 5x और 40 इक्वल होंगे ना, दोनों एक ही वर्क है काम खत्म करने के, तो x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू पुट कर दी, तो b की वैल्यू आ गई कितने दिन में काम खत्म हो रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज, तो फाइंड करना है हाउ मेनी डेज बोथ विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर, जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा कि ए और यहाँ लिखा बी, ठीक है। ए कितने दिन में खत्म कर रहा है 40 डेज में, बी कितने दिन में खत्म कर रहा है 24 डेज में। मैंने ये अपनी प्रीवियस वीडियो में ये वाला मेथड बता रखा है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का 120, ठीक है, 120 एलसीएम आएगा, 120 एलसीएम आएगा। 40 से डिवाइड करो, दैट मीन्स ये 3 क्या गिवन है, डेज में गिवन है, डेज में गिवन है, ठीक है। 3 यूनिट वर्क करेगा, 3 यूनिट पर डे में वर्क करेगा, डिवाइड करेंगे, जब उससे डिवाइड करा तो 5 आया, 5 यूनिट पर डे वर्क करेगा ये, तो 5 यूनिट पर डे, एक दिन में ये 5 यूनिट कर रहा है, एक दिन में ये 3 यूनिट कर रहा है, दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 5 और 3 8, टोटल 8 यूनिट एक दिन में करेंगे, ठीक है। तो टोटल इनका नीचे आता है, मैंने बताया था जितने दिन में एक दिन में ये लोग कर रहे हैं, और टोटल यूनिट वर्क कितना है 120 यूनिट निकल कर आया, ये टोटल वर्क निकल कर आता है, ये कितना है 120 इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 1 जा 4 गया, 8 5 जा, ठीक है, 8 5 जा, ठीक है। तो डेज कितने डेज आ गए 15 डेज आ गए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझना, मैंने बताया 40 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, प्रीवियस वीडियो में मैंने अपनी बता रखा है ये मेथड। 120 यूनिट ये टोटल वर्क निकल कर आता है, टोटल वर्क जब निकल कर आएगा ये, तो 40 से डिवाइड कर देंगे तो ए का एक दिन का कितना काम करता है वो आ जाएगा, बी का एक दिन का कितना काम करता है वो आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का 1 डे का वर्क आ गया, 1 डे में वो 8 यूनिट कर रहे हैं, तो 120 यूनिट कितने दिन में खत्म कर देंगे, डिवाइड कर दिया 15 डेज में खत्म कर देंगे, दैट मीन्स ये सी विल बी योर आंसर, 15 डेज में ये दोनों वर्क फिनिश कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट, एक बोट है, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर, गिवन है आपको 18 किलोमीटर पर आवर है अपस्ट्रीम स्पीड। अच्छा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है, मैंने पहले ये बता दूं कि अगर बोट की स्पीड है इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब पानी अगर रुका हुआ है, ठीक है, इन स्टिल वाटर अगर बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड है, स्ट्रीम मतलब जो धारा है, नदी बह रही है जिस चीज से बोट है, वो y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, तो अप स्ट्रीम स्पीड पहले देख लेते हैं क्या होती है। अप स्ट्रीम मतलब होता है, अप स्ट्रीम स्पीड होती है मतलब धारा की, जो भी धारा बह रही है उसके अगेंस्ट जाना, ठीक है, उसके अगेंस्ट। धारा अगर ऐसे बह रही है तो आपकी नाव ऐसे चल रही है अगेंस्ट, तो ऐसे में नाव आगे तभी बढ़ेगी जब नाव की जो स्पीड है ज़्यादा होगी, दैट मीन्स x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम क्या होती है, डाउन स्ट्रीम 2 टाइप की स्ट्रीम होती है, वो क्या होती है जो धारा के साथ में, जिस डायरेक्शन में धारा जा रही है उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, स्ट्रीम जा रही है, तो स्पीड आपकी बढ़ जाती है, तो दैट मीन्स x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ये होता है, ठीक है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आ गया है, तो क्वेश्चन पे हम आते हैं। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है x माइनस वाई, दैट मीन्स आपको गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू 18
किलोमीटर पर आवर, ये आपको गिवन है, ठीक है। उसके क्या कह रहा है, विच मतलब अपस्ट्रीम स्पीड, विच इज 5% मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, वाई, दैट मीन्स वाई जो स्पीड स्ट्रीम की वाई है उससे 500% मोर देन है। कोई चीज़ अगर 100% मोर देन होती है तो वो 2 गुना होती है, दैट मीन्स 2 टाइम्स होती है। कोई चीज़ अगर 200% मोर देन होती है तो वो 3 गुना होती है, दैट मीन्स 3 टाइम्स होती है। ऐसे ही अगर 300% मोर देन होगी तो 4 टाइम्स होगी, 400% होगी तो 5 टाइम्स होगी। मतलब जितने परसेंट मोर देन होगी, मोर देन नॉट 500%, 5% मोर देन है, दैट मीन्स वो 6 टाइम होगी। कौन, विच मतलब अपस्ट्रीम स्पीड इज 5%, 500% मोर देन, तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या है, x माइनस वाई। तो आपको क्या मिला, x माइनस वाई क्या है, x माइनस वाई है 500% मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब बाई से 500% मोर देन है, दैट मीन्स 6 टाइम है उसका, ठीक है। तो अब ये उधर भेज दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7y x की वैल्यू आ गई। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, 7y जब पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, लिखते हैं 7y यहाँ पुट करो तो 7y माइनस वाई इक्वल टू 18, तो 6 बचेगा, 6y इक्वल टू 18, तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया आपका 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक, ये वैल्यू आ गई। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में जब हम पुट कर देंगे तो क्या आएगी, 3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो 3 उधर जाके ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21, x इक्वल टू कितना आ गया, 21 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये x और y की वैल्यू आपकी आ गई। ये इंट्रोडक्शन था, ये इसमें क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ मच डिस्टेंस बोट विल कवर इन 3 आवर। 3 आवर में जो बोट है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी वाइल ट्रेवलिंग इन डाउन स्ट्रीम, जब वो डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल कर रही होगी। डाउन स्ट्रीम मतलब ये स्पीड होगी उसकी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो पहले मैं इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है, यहीं पे सॉल्व करता हूँ फिर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस। तो आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। क्या फाइंड करना है आपको, डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या गिवन है, टाइम गिवन है आपको, और डाउन स्ट्रीम से मैं जा रही हूँ, डाउन स्ट्रीम की स्पीड गिवन होगी, क्या होती है, एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई आपको गिवन है। तो स्पीड और टाइम आपको गिवन है, आपको बस डिस्टेंस निकालनी है। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी स्पीड इनटू टाइम। क्या स्पीड होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी, डाउन स्ट्रीम जा रही है, 2 टाइप की स्पीड होती है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम की वाली स्पीड कितनी है, डाउन स्ट्रीम, दैट मीन्स क्या होगी, एक्स प्लस वाई, ये स्पीड रही होगी। टाइम कितना चल रहा है, 3 आवर में वो पहुंच जा रही है, जो हमारा डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है। एक्स प्लस वाई कितना आएगा, एक्स और वाई को ऐड करो, 21 और 3 कितना हुआ, 24 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई करो 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दैट मीन्स सिर्फ इतना ही आंसर होगा, ठीक है। तो क्या गिवन था, अपस्ट्रीम स्पीड गिवन थी x माइनस वाई, अपस्ट्रीम स्पीड स्ट्रीम से की 6 गुना की थी, दैट मीन्स 500% मोर देन, दैट मीन्स 6 टाइम्स थी उसकी। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली y की फॉर्म में, x की वैल्यू ऊपर पुट कर दी, आपकी y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू x y आ गया। ये स्पीड कहाँ यूज हुई, जब वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा था तो स्पीड x प्लस वाई यूज होगी। अगर अप स्ट्रीम में पूछता यहाँ पे अप स्ट्रीम बोल देता तो x माइनस वाई यूज होता, ठीक है। तो 3 टाइम आपको गिवन है, 3 डिस्टेंस स्पीड टाइम का वही फॉर्मूला होता है जो हम प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये था ये वाला क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। चलिए आते हैं अब लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, ये मेंस में आया हुआ था। क्वेश्चन इतना बड़ा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ जो स्टूडेंट ऐसे ड्रॉप कर देते हैं, बट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर आप इसकी डेप्थ को पकड़ लोगे तो। क्वेश्चन क्या है देखिए, पढ़ते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड, शॉपकीपर क्या कर रहा है, एक सेल कर रहा है हिज गुड एट द सेम प्राइस, उतनी प्राइस में उसको बेच दे रहा है, एज व्हाट ही पेज हिज सप्लायर, जितना उसने सप्लायर को दिया था। दैट मीन जैसे आप हो, आप ये जो है सपोज आप जो हो वो एक शॉपकीपर हो, ठीक है, आप ये मार्कर लेकर आए सप्लायर से 10 रुपये का, अब आप मार्केट में इसको सेल कर रहे हो तो 10 ही रुपये में सेल कर दे रहे हो। दैट मीन सीपी और एसपी दोनों कैसे हैं, दोनों सेम है, जितने में हम लेकर आए उतने में हमने बेच दिया। ये चीज़ पहली लाइन ये बोल रही है, ठीक है। दैट मीन्स ऐसे केस में क्या है, मतलब ये केस हमें क्या समझ में आया कि एसपी जितने में वो लेकर आ रहा है उतने में ही उसे वो सेल कर देगा, ये कह रहा है। और शॉपकीपर सेल हिज गुड, वो अपने गुड को सेल करता है एट द सेम प्राइस पे, एट वॉट एज वॉट ही पेज हिज सप्लायर, जितना उसने सप्लायर को पे किया था उसी पे वो सेल कर देता है। आगे देखते हैं। बट वेन ही बायज फ्रॉम हिज सप्लायर,
बट जो वो सप्लायर से ले रहा था, जब वो सप्लायर से वो जो भी चीज़ है, गुड्स है, सामान वो ले रहा था, ही टेक्स 15% मोर देन द इंडिकेटेड वेट। जितना वेट उस क्वांटिटी का रहा होगा, किसी तरह उससे 15% ज़्यादा ले लिया उसने। मतलब जितने रुपए उसको, जितने रुपए में, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, 10 रुपए में आप 2 मार्कर ले आए, अब आप 10 रुपए में दे 1 मार्कर रहे हो। इन शॉर्ट, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो मैं एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि वो क्या कह रहा है कि सप्लायर के पास गया, जैसे सपोज शुगर हो गई, शुगर, ठीक है, शुगर हो गई, ठीक है, वो सप्लायर से लाया शुगर 100 रुपए की, और 100 रुपए की ही बेच दी, लाया और बेच दी। समझा रहा हूँ मैं क्वेश्चन, पहले लाया और 100 रुपए में बेच दी। बट वो जब सप्लायर से लाया होगा, तब ये जो 100 रुपए की लाया होगा, ये रही होगी करीब सपोज 4 kg। बट जब उसने 100 रुपए की बेची, तब उसने बेची सिर्फ 3 kg। तो प्रॉफिट तो हुआ होगा, 1 kg तो अभी भी उसके पास है, वो बाद में बेच देगा, उस पर कुछ रुपए मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो मतलब रुपए की क्वांटिटी सेम है, बट जो रुपए सेम है, बट जो क्वांटिटी है गुड्स की वो अलग अलग है। तो वही बोल रहा है, बट व्हेन ही बायज फ्रॉम ए सप्लायर, जब उसने सप्लायर से लिया वो सामान, तब इंडिकेटेड वेट से, जो भी इंडिकेटेड वेट रहा होगा, अभी हम देखते हैं, उससे 15% ज़्यादा लिया, उससे 15% ज़्यादा लिया। व्हेन ही सेल टू हिज कस्टमर, जब उसको अपने कस्टमर को सेल करने गया, ही गिव्स 15% लेस देन द इंडिकेटेड प्राइस। दोनों चीज इंडिकेटेड प्राइस से हुई है। उसने 15% ज़्यादा लिया इंडिकेटेड प्राइस से, और फिर जब उसको उसने कस्टमर को बेचा शॉपकीपर ने, तब 15% कम दिया इंडिकेट को, कस्टमर को इंडिकेटेड वेट का 15% कम दिया। फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट तो हो रहा होगा, तभी प्रॉफिट परसेंट वो पूछ रहा है। देखिए अब इसको कैसे करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी वे में हम करेंगे। लॉन्ग प्रोसेस तो है, बेसिक तो बहुत कुछ है, लेकिन हम बहुत अच्छे से समझेंगे। सीपीएसपी का यहाँ पे का कोई खेल नहीं है, यहाँ पे जो क्वांटिटी का खेल है, कितनी केजी ली, कितनी केजी दी। सपोज मैंने यहाँ लेट कर लिया कि इंडिकेटेड जो वेट है, सपोज वो 100 kg रहा होगा। परसेंटेज के केस में हम ऐसे इस तरीके से लेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये हटा दे रहा हूँ एसपीसीपी, ठीक है, ये हटा दे रहा हूँ। इंडिकेटेड वेट हमारा कितना रहा होगा, 100 kg रहा होगा, ठीक है, 100 kg इंडिकेटेड वेट है। बट जब शॉपकीपर सप्लायर से लेने गया, तो उसने कितना ज़्यादा लिया, 15% मोर देन द इंडिकेटेड वेट। तो ये सप्लायर कस्टमर है, शॉपकीपर है, ठीक है। तो शॉपकीपर जब लेकर आया, तब कितने उतने ही रुपए में कितने 15% ज़्यादा लेकर आया इंडिकेटेड वेट से। तो 15% ज़्यादा कितना हो गया, 150 kg। निकाल लो, चाहे 100 का 15% ज़्यादा लेके आया, तो 115 upon 100, 100 से 100 कैंसिल, 115 आ गया, ठीक है। तो यही 115 kg मैंने लिख दिया। तो ये शॉपकीपर इतना लेकर आया, जितने भी रुपए में लाया हो, मान लो वो रुपए X रहा हो, ये भी रुपए X में लाया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब उसने जब कस्टमर को सेल कर रहा है, ही सेल टू हिज कस्टमर, जब कस्टमर को सेल करा, ही गिव 50% लेस देन द इंडिकेटेड वेट। इंडिकेटेड वेट से 50% कम दिया, तो इससे 50% कम देगा, तो कस्टमर को कितना मिला होगा, फिर 100 का 50% कम दिया, 50% कम 100 में 85/100, दैट मीन्स 85। ये मैथड मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, दैट मीन्स 85, ठीक है। तो क्या आया हमारा, 85 kg कस्टमर को मिला होगा। बात समझ में आई? मैं फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि इंडिकेटेड वेट 100 kg है। जब वो क्या कहते हैं, कौन है, सप्लायर से लेकर आया शॉपकीपर, तो 15% ज़्यादा लेके आया उसकी क्वांटिटी, दैट मीन्स 150 kg लेके आया होगा। फिर उसने जब उस कस्टमर को सेल करा, दोनों में सेम रुपए पे चीज चली है, ठीक है, सीपीएसपी सेम है, बट क्वांटिटी डिफरेंट है। तो जब उसने कस्टमर को सेल करा, तो इंडिकेटेड प्राइस से 15% कम दिए, ठीक है, 85 kg दिया होगा। तो वो कह रहा है फाइंड दिस प्रॉफिट परसेंट, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ होगा। अब देखो प्रॉफिट समझते हैं, वो लाया कितने की चीज़, 100 kg की चीज़ लेने गया, कितनी ज़्यादा लाया, 15 kg। तो 15 kg यहाँ पर उसने गेन कर लिया ज़्यादा। 100 kg की चीज़ मिलनी चाहिए थी उसे, लेकिन वो 15% ज़्यादा लेकर आया, दैट मीन्स 15 kg यहाँ से, और 15 kg इसे कम दे दिया। दैट मीन्स टोटल कितना, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूँ, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 30 kg। तो उसको मतलब प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 30 kg प्रॉफिट हुआ होगा। 85 और 150 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 30 kg प्रॉफिट हुआ होगा। शॉपकीपर इतना शॉपकीपर के पास था, उसने 85 kg बस कस्टमर को दिया, दैट मीन्स 30 kg का प्रॉफिट उसको हुआ।
30 kg का प्रॉफिट हुआ। ये भी उतने रुपीज़ में था, ये भी उतने रुपीज़ में था, तो दोनों का जब रुपीज़ सेम है तो उसके पास 30 kg बचा होगा, वो 30 kg बचा को फिर सेल कर देगा, वही तो उसका प्रॉफिट होगा। ये चीज़ जो लाया ये X रुपये में लाया, ये भी चीज़ ये X रुपये में उसने सेल करी, तो लेकिन जो X रुपये में सेल करी, अब डिफरेंस देखो, तो उसके पास 30 kg बचा होगा, जो 30 kg बचा होगा वो फिर बाद में सेल करेगा, वही तो प्रॉफिट होगा। अभी तो जितना सेल करा होगा वो तो सेम रहा होगा, सेम रुपीज़ पे, ठीक है। तो क्वांटिटी का खेल है यहाँ पर जो भी है। 30 kg ज़्यादा आया, तो 30 kg ज़्यादा है, 30 ऊपर रख लिया। कितने से ज़्यादा आ रहा था? 85। 85 में डिफरेंस स्मॉल कौन सा है? जो कस्टमर को जितना दिया कितना दिया? 85 दिया। 85 में इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं 100, ठीक है। 100 परसेंटेज निकालते तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से कैंसिल कर दिया, 5 1 जा 5 7 जा 5 6 जा, दैट मीन 600 बाई 17%, ये प्रॉफिट निकल कर आएगा, ये उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकल कर आएगा। 30 kg प्रॉफिट निकल कर आएगा 85 में, जितना कस्टमर को दिया उससे, ठीक है। दैट मीन 600 बाई 17% निकल के आएगा। अच्छा, इसमें ऐसे नहीं दिया है, ये वाला आंसर है 35 को। इसको सॉल्व करो, इसको जब प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 600 बाई 17 आएगा, बी वाला आंसर होगा, ठीक है। तो इतना सा क्वेश्चन था, वहाँ करने में कितना देर लगेगा? 100 kg लिखना है, शॉपकीपर 15% ज़्यादा लाया 115, कस्टमर को इंडिकेटेड वेट से 15% कम दिया 85 kg, डिफरेंस कितने का, पूरा कितने का बैठ रहा है? 30 kg का। तो 30 का प्रॉफिट हो रहा हो कितने से? 85 से, मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकालिए 600 बाई 17%। इतना सा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन इतना बड़ा होता है तो वो दिक्कत कर जाता है। जब भी एक नॉर्मल वे में पढ़िए और जितना बोलता जाए वो करते जाइए। क्वांटिटी से खेल रहा है तो क्वांटिटी से खेलिए आप, अगर प्राइस से वो खेल रहा है तो प्राइस से खेलिए, ठीक। तो ये था फर्स्ट पार्ट आपका मिसलिनियस का। ऐसे ही मैं और आगे पार्ट लाता रहूँगा। ये फर्स्ट पार्ट था मिसलिनियस का। अब हमारे में 2 सीरीज चलेगी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक मिसलिनियस सीरीज चलेगी और एक DI सीरीज चलेगी हमारे चैनल पर। ओके, चलिए एंजॉय करिएगा इस सेशन को। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा ये पूरा सेशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।